नमस्कार मित्रों। प्राचीन काल से ही मानव के दिमाग में एक प्रश्न आया करता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए, क्यों कर्म करें, क्या करें। जितने भी पंथ रहे हैं सभी ने इनका उत्तर देने की कोशिश की है और इनके उत्तरों को हम दो भागों में रख सकते हैं। एक पंथ जो बहुतायत में है वो ये कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है इस संसार में सुखों की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। दूसरी ओर दूसरे पंथ हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ है जो स्वर्ग से भी आगे की चीज़ है, जो सुखों से भी आगे की चीज़ है, जो आनंद की चीज़ है, जो परम आनंद की जीत है, जिससे आगे कुछ नहीं है, जिसके बारे में उपनिषद कहते हैं सा काष्ठा सा परागति ही, वह पराकाष्ठा है, वह परागति है, उससे आगे कुछ नहीं। और वह है हमें अपने स्वरूप का ज्ञान, हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, या जिसे मोक्ष कहा गया है, बुद्ध जिसे निर्वाण कहते हैं, महावीर जिसे कैवल्य कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जो स्वर्ग से भी ऊपर की अवस्था है, परे की अवस्था है। भगवत गीता क्या कहती है इस बारे में? भगवत गीता कहती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः, कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम, भोगैश्वर्यम गतिम प्रति, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। वो कहते हैं दो तरह की बुद्धि होती है। एक तरह की बुद्धि ऐसी होती है कि जो व्यक्ति व्यवसायत्मिका होती है, जो एक बार निर्धारित कर ले वो व्यक्ति काम करता है। और दूसरी तरह की बुद्धि ऐसी होती है जो इधर से उधर भटकती रहती है। जो भटकने वाली बुद्धि है वो सुख को ढूंढने में भटकती रहती है। कभी उसे किसी एक चीज़ में सुख दिखता है, कभी दूसरे चीज़ में सुख दिखता है, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, हमारी कामनाएं बड़ी चंचल है। कभी एक स्त्री जिसके प्यार में हम पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि इसके बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे, हम अपने जान देने की भी सोचने लगते हैं। और जब वो स्त्री हमें मिल जाती है तो हमारा मन किसी और स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है। एक ऐसी कार जिसे हम बड़ी मेहनत से खरीदते हैं, कुछ समय बाद वो कार पुरानी होने लगती है, हमें दूसरी कार की अच्छी लगने लगती है। सारी वस्तुओं के बारे में ऐसा ही है कि जब तक हमें नहीं मिलती हमारे बड़ी बहुमूल्य होती हैं, जैसे ही हमें मिल जाती हैं उनका मूल्य कम हो जाता है। व्यक्ति चीज़ों के पीछे भागता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सुखों के पीछे भागोगे तो दुख आपको अनिवार्य रूप से मिलेंगे, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा दिमाग इस तरह बना हुआ है, हमारे मस्तिष्क का निर्माण ही इस तरह हुआ है कि सुख ढूंढने में हमें दुख अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें केवल पूरे जीवन में सुख ही सुख मिलता रहे और दुख ना मिले, क्योंकि जब हमारी इच्छित घटनाएं होंगी तो हमें सुख मिलेगा, जब इच्छित घटनाएं नहीं होंगी तो हमें दुख मिलेगा। एक घटना से पहले हमें वही घटना हो तो बहुत सुख मिलता है, दोबारा वही घटना हो तो कम सुख मिलता है, तिबारा वही घटना हो तो और कम सुख मिलता है, और बार बार अगर एक ही घटना हो तो हमारा मन ऊब जाता है और उसी घटना से हमें दुख मिलने लगता है। एक ही भोजन आपको दिया जाए, पहले दिन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ज़िंदगी भर रोज़ वही भोजन दिया जाए तो आप ऊब जाओगे, दूसरा भोजन करना चाहोगे। सुख और दुख एक ही हिस्से के दो पहलू हैं। सुखों के पीछे भागना, स्वर्ग के पीछे भागना आपको अनिवार्यतः जीवन में दुख देगा और आप भौतिक अवस्था में फंसे रहोगे। आप अच्छे कर्म करने की कोशिश करोगे ताकि एक आपका जन्म अच्छा हो, और जब आप अच्छे कर्म करने की कोशिश करोगे तो उस अच्छे कर्म को करने की कोशिश में कई बुरे कर्म भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कर्मों पे आपका नियंत्रण नहीं है। फिर दूसरी बात, आप फिर अगला जन्म लोगे, फिर सुखों के पीछे दौड़ते रहोगे, और सुखों के पीछे यह अनंत काल तक आपका दौड़ना जीवन को बड़ी मुश्किल में डाल देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कर्म आपके हाथ में नहीं होते, बहुत सारे परिणाम आपके हाथ में नहीं होते।
मजबूरियाँ होती हैं, हमारी वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। हम तभी कर्म करने में स्वतंत्र हो सकते हैं जब हम अपनी वासनाओं से ऊपर उठ गए हों, जब हमने किसी के पीछे दौड़ना बंद कर दिया हो, जब हम अपने आप चल रहे हों। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यवसायत्मिका जो बुद्धि होती है, निश्चयात्मक बुद्धि होती है, वह एक दिशा में जाती है। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्मों के हिसाब से चलते हैं। जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वो अनेक शाखाओं वाली होती है, वो सुखों के पीछे भागती है। आदमी कभी शराब के पीछे, इसके पीछे, पैसे के पीछे भागता ही भागता रहता है और व्यक्ति सुख के चक्कर में दुखों को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि हमारा आदर्श स्वर्ग नहीं, हमारा आदर्श होना चाहिए मोक्ष। हमारा आदर्श निर्वाण है, हमारा आदर्श स्वयं को जानना है। अरस्तु ने कहा था, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। उपनिषद कहते हैं आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो, खुद को जानो। अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुमने परमात्मा को जान लिया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य स्वत्वस्थो निरुयोग क्षेम आत्मवान, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदकये तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। वह कह रहे हैं कि वेदों में मुख्यतः 3 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, धर्म, अर्थ और काम। सबसे पहले तो आपने अपना कर्तव्य करना है, धर्म का अर्थ कर्तव्य, ड्यूटी। और अपने कर्तव्य को करके जो आपने अर्थ पाया है और उससे जो आपका काम है, इच्छाएं हैं, जो धर्म और अर्थ से युक्त हैं इच्छाएं, ऐसी इच्छा पूरी करनी है। उन्होंने कहा ये तीनों साधन हैं, जो साध्य आपका है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये धर्म, अर्थ, काम अपने आप में साध्य नहीं है, काम साध्य नहीं है, काम साध्य है मोक्ष। वो कहते हैं कि यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। जिस तरह आपको एक परिपूर्ण सरोवर मिल जाए, बहुत अच्छी सी झील मिल जाए मीठे पानी की, उसके मिल जाने पर आपका एक कुएं से जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए उसको इस संसार से प्रयोजन रह जाता है। अर्थात हमें अपने आदर्शों को ऊपर रखना है, उच्च रखना है, और उन आदर्शों को पर चलना। जब हम चलते जाएंगे तो बाकी चीज़ें हमें अपने आप मिलती जाएंगी। यहाँ पे जो स्वर्ग को परम तत्व मानते हैं, परम गति मानते हैं, जो भी पंथ यह कहते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए और स्वर्ग को ही लक्ष्य मानते हैं, उनके साथ समस्या है। वो समस्या हमें दिखाई देगी। आप उन देशों को देखो जहाँ स्वर्ग ही लक्ष्य है, या उन सभ्यताओं को देखो, भारत में भी उन लोगों को देखो जो किसी येन केन प्रकार से सुख पाना चाहते हैं और अंततोगत्ता वो दुख के दलदल में गिर जाते हैं। कहीं ऐसे हैं कि जो मरने के बाद हूरों के और जन्नत के चक्कर में अपनी जान दे देते हैं, दूसरों की जान ले लेते हैं, सुसाइड बम्बर तक बन जाते हैं। कई ऐसे हैं यूरोप में जो सुखों की प्राप्ति में, ईट ड्रिंक बी मैरी में इतने घुस जाते हैं कि बाद में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। भारत में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो सुखों की प्राप्ति के पीछे इतने पागल हैं कि पैसे कमाते 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 बीपी, शुगर, कई बीमारियां ले लेते हैं और दुखी होकर मर जाते हैं। तो हमें जीवन में, हमारे जीवन में पैसा या सुख आदर्श नहीं हो सकते। हमारे जीवन में आदर्श हो सकता है जीवन की परिपूर्णता। हमारे जीवन का आदर्श कोई दूसरा नहीं है, हमारे जीवन के आदर्श खुद हम हैं। हमारा यह शरीर नहीं, हमारी यह आत्म तत्व। क्योंकि आत्म तत्व एक ऐसा है जिसमें अपने आप आनंद है। अगर आत्म तत्व में आनंद न हो तो दुनिया की कोई चीज़ आपको आनंदित नहीं कर सकती, क्योंकि जिसमें जो चीज़ है ही नहीं वो बाहर से नहीं लाई जा सकती। आनंद अव्यक्त रूप में है और वही व्यक्त होता है जब आप तन्मय हो जाते हो, ध्यान अवस्थित हो जाते हो, तो आप अपने स्वरूप के पास पहुंचते हो, तो आपको आनंद होता है। जब आप खेल रहे हो, खेलने में खो गए और खिलाड़ी कहता बड़ा मज़ा आया खेल के, तो वो खो गया था, वो अपने पास पहुंच गया था, इससे उसे आनंद। जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते सब कुछ भूल गया, कोई फिल्म देख रहा है, रस में डूब गया, भूल गया सब कुछ, तो वह आत्म तत्व के पास पहुंच गया। जितने आप आत्म तत्व के पास पहुंचेंगे उतना ही आपको आनंद होगा। उस समय आप सब कुछ भूल जाओगे। आनंद की अवस्था में आपको यह भी आनंद नहीं, होश नहीं रहेगा कि मुझे आनंद हो रहा है। वो तब पता चलेगा जब आनंद की अवस्था से आप पार आकर एक नॉर्मल अवस्था में आओगे, तब आपको हो गया बड़ा मज़ा आया।
यह एक अवस्था होती है, यही अवस्था व्यक्ति का आदर्श है। और इस अवस्था के लिए कुछ नहीं करना है, सारा एफर्ट ही यह है कि हम एफर्टलेस अवस्था में पहुंच जाएं, जहाँ कुछ नहीं करना है। अपने स्वरूप को अपने आप अवतरित हो जाने देना है, हमारी सारी इच्छाओं को, सारी वासनाओं को, हमारी आत्मा में जितना मल जमा हुआ है उसको तिरोहित कर देना है। अपने आप सूर्य खिल उठेगा। जैसे दर्पण होता है, दर्पण में अगर मैल जम जाए तो दर्पण में प्रतिबिंबित उत्पन्न करने की क्षमता तब भी रहती है, लेकिन हम अपने आप को देख नहीं पाते। लेकिन उस मल को, उस धूल को अगर हम हटा देते हैं, कपड़े से पोंछ देते हैं, बहुत अच्छा प्रतिबिंब देख पाते हैं। वही हालत हमारी है। हमारे अंदर हमने इच्छाओं की, वासनाओं की, लोगों की बातें सुन के, समाज की रूढ़ियों की इतनी गांठें बना ली हैं हमने कि हम आत्मा का आनंद महसूस नहीं कर पाते। जब हम इन गांठों को खोल देंगे, सारे मल निकाल देंगे, तो हम अंदर से ही आलोकित हो उठेंगे और हमें खुशी के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम खुशियों के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे अंदर ही हमें सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। हरि ओम तत्सत।